अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद अनोशा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी बीए बीएससी पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल्स की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। ऑल्दो मैंने वो कंप्लीट कर दी थी, बट कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना था कि हमें क्यूरी लिखनी सिखाई जाए। हालांकि इसमें क्यूरीज को ड्रैग एंड ड्रॉप से डिज़ाइन व्यू में जाके आप लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स की तरफ से इस तरह से आ रहे थे कि वो कह रहे थे कि हमें क्यूरीज प्रॉपरली राइट करना सिखाएं कि अगर क्यूरी राइटिंग के लिए आ जाए तो हम किस तरह से लिखेंगे। तो उसका प्रोसेस मैं बताने लगी हूँ इस वीडियो में। तो जनाब, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये टेबल है ऑलरेडी बना हुआ है, इसके तरीका मैंने पूरा शेयर कर दिया है। ये वीडियो 10th वीडियो है, इससे पहले मैं पूरी तैयारी करवा चुकी हूँ, इसलिए आप लोग प्लेलिस्ट देख लें। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो प्लेलिस्ट देख लीजिएगा अगर आपने ये इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हुई। आपने क्रिएट में जाना है और फॉर एग्जाम्पल आपने क्यूरी क्रिएट करनी है। क्यूरी विजिट और डिज़ाइन दोनों ऑप्शन है, आप डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे आपको टेबल सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस पे आपने क्यूरी लगानी है। टेबल सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद क्लोज। अब आपने क्या करना है, इसको मज़ीद कुछ करने से पहले आप एसक्यूएल व्यू में चले जाएं। ये देखिए आपके सामने ऑलरेडी सिलेक्ट की क्यूरी आपको लिखी हुई नज़र आ रही है, सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, अब आपने सिलेक्ट क्या करना है स्टूडेंट के टेबल से। स्टूडेंट का टेबल अगर आप यहाँ देखते हैं तो इसमें नेम भी है, रोल नंबर भी है, डेट ऑफ बर्थ भी है, मार्क्स भी है। आपको इनमें से क्या सिलेक्ट करना है, आपको फॉर एग्जांपल रोल नंबर सिलेक्ट करना है, यानी सिलेक्ट का मतलब होता है सर्च करना है रोल नंबर। ठीक है, अच्छा अब मैं ये बात बता दूं आप लोगों को कि आपने यहाँ पे जाना है डिज़ाइन व्यू में इस टेबल के, और क्लियरली जो नाम लिखा हुआ है ना सेम यही कॉपी करना है। अगर आप चेंज कर देंगे अपनी तरफ से क्यूरी में तो वो सर्च नहीं कर पाएगा, तो मैं ये कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, सिलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, ये क्यूरी रन कैसे करनी है, ये डिज़ाइन की ऑप्शन ऊपर नज़र आ रही होगी, इस पर क्लिक किया और रन पे क्लिक कर दिया तो ये क्यूरी, अच्छा वो देखिए वो कह रहे हैं द टेबल इज़ ऑलरेडी ओपन। ठीक है, ये क्योंकि डिज़ाइन व्यू में टेबल ओपन है इसलिए ये क्यूरी रन नहीं करेगी, आप पहले उसे क्लोज कर दें। ठीक है, इस टेबल को मैं क्लोज कर देती हूँ। अब ये क्यूरी दोबारा डिज़ाइन में जाके रन करती हूँ। रन किया, ये देखिए रोल नंबर मेरे सामने आ गए। तो यानी आपने कोई भी कॉलम आपको सर्च करना होगा, आपने सिलेक्ट के आगे लिखना है। अगर आपको एक से ज़्यादा कॉलम सर्च करने तो आप क्या करेंगे, वापस एसक्यूएल व्यू में जाएँ, यहाँ कोमा लगाएं और अब आपने दूसरा कॉलम जो सर्च करना है उसका नाम आप कॉपी कर लें। फॉर एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, DOB, ये स्टूडेंट का टेबल क्लोज कर देती हूँ। DOB यहाँ लिख देते हैं, DOB। ठीक हो गया, इसको दोबारा रन करते हैं डिज़ाइन में जाके। रन की ऑप्शन से दे देखें डेट ऑफ बर्थ और रोल नंबर दोनों आगे। यानी आपने क्या करना है, एसक्यूएल व्यू में क्यूरी दिखा देती हूँ, सिलेक्ट रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, या जो भी आपको मज़ीद सर्च करना है वो आप यहाँ लिख के फ्रॉम स्टूडेंट लिखा हुआ होगा, और साथ में देखें जहाँ पे क्यूरी एंड होती है वहाँ पे एक सेमी कॉलन आते हैं, जिस तरह से प्रोग्रामिंग में होते हैं ना सेमी कॉलन, इस तरह से। तो ये दो चीज़ें, दो कॉलम्स आ गए। अगर आप चाहते हैं कि सारे ही कॉलम्स आ जाएं तो आपने जस्ट लिख देना है स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक लिखेंगे इसका मतलब ऑल। तो ये देखिए तमाम टेबल के तमाम कॉलम्स आ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपने स्टूडेंट नेम आपको चाहिए, लेकिन स्टूडेंट नेम के दरमियान देखिए स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका थोड़ा सा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। देखिए जिसमें आपके पास, वापस चलते हैं टेबल पे, पहले तो टेबल ओपन करते हैं। ये टेबल आ गया, स्टूडेंट नेम चाहिए ना, पहले मैं डिज़ाइन व्यू में जाती हूँ कॉपी करने के लिए। ठीक है, वरना मुझे टाइप करना पड़ेगा, ये पूरा कॉपी कर लेती हूँ स्टूडेंट नेम, कॉलम का नेम, इसे कॉपी किया। ठीक है, स्टूडेंट के टेबल को क्लोज किया। ठीक है, अब क्यूरी के एसक्यूएल व्यू में गए और मुझे स्टूडेंट का नेम चाहिए, मैं यहाँ पेस्ट कर देती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट नेम के दरमियान स्पेस है तो यहाँ एरर आ जाएगा जब मैं इसे रन करूँगी। ये देखिए कि वो कह रहे हैं सिंटैक्स एरर, कुछ मिसिंग है, कुछ प्रॉब्लम है। तो आपने जब स्पेस होगी, अव्वल तो आप कोशिश कीजिएगा कि टेबल में जितने कॉलम्स हैं उनके दरमियान स्पेस ना डालें। अगर स्पेस डाल भी दी है तो इसको आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स होती है पी के आगे होती है, पी के आगे दो ब्रैकेट आपकी ना, पी जहाँ पे लिखा होता है कीबोर्ड पे, तो स्क्वायर ब्रैकेट ये स्टार्टिंग और एंडिंग, ये स्क्वायर ब्रैकेट आपने कर देनी है और फिर रन करना है। ये रन हो जाएगा, कोई मसला नहीं आएगा। जहाँ स्पेसेस है वहाँ स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लें, वैसे तो कोशिश करें स्पेसेस ना दें। जहाँ स्पेसेस यूज़ करनी पड़ी वहाँ अंडरस्कोर यूज़ कर लें, तो फिर ये मसला नहीं आएगा। एक क्यूरी लिखना मैंने दिखा दी जो सर्च करने के लिए है। ठीक है, सर्च की क्यूरी मैंने आपको बता दी। अब मैं ये करना चाहती हूँ कि अब किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, तो ये जो सिलेक्ट स्टूडेंट नेम, या मैं यहाँ पे स्टैरिक ही कर देती हूँ ताकि पूरा ही रिकॉर्ड आ जाए हमारे पास। ठीक है, सिलेक्ट स्टैरिक, रोल नंबर देख लेते हैं, किसी एक रोल नंबर का हमें रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम स्टूडेंट। अब ये सेमी कॉलन मिटाना होगा क्योंकि हमें आगे वेयर की कंडीशन लगानी है। ठीक है, कंडीशन की बेस पे हमें सर्च करना है वेयर रोल नंबर के दरमियान जो है वो अंडरस्कोर था, रोल नंबर इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, और साथ में सेमी कॉलन।
ठीक हो गया। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 12, इसको डिज़ाइन में जाके रन करते हैं। देखिए 12 स्टूडेंट का रोल नंबर आ गया। इसी तरह से मैं एड्रेस पे भी कंडीशन लगा सकती हूँ कि KHI जहाँ पे एड्रेस है वो रिकॉर्ड शो हो जाए। मैं जाती हूँ क्यूरी के डिज़ाइन व्यू में वापस, सॉरी SQL व्यू में जाना है मुझे, और मैं यहाँ पे एड्रेस पे क्यूरी लगा देती हूँ। एड्रेस के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि स्टूडेंट के टेबल में एड्रेस की स्पेलिंग क्या है, ADDRESS, तो ये मुझे एग्जैक्ट यहाँ लिखनी है। इक्वल्स टू, अच्छा जो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, जैसे रोल नंबर था, इंटीजर था, नंबर था, नंबर को हम विदाउट एनी क्योट्स और इन्वर्टेड कोमास लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि टेक्स्ट है तो इसको हमने सिंगल क्योट्स में लिखना है। और मैं क्या सर्च करना है, कराची KHI, ठीक है, तो KHI मैंने यहाँ इक्वल टू के बाद लिख दिया और ये सिंगल क्योट्स में लिखा मैंने, सॉरी सिंगल क्योट्स में लिखा, और उसके बाद इसमें मैंने सेमीकोलन एंड पे जब क्यूरी एंड हुई तो लगा दिया। तो ये देखिए मैंने क्यूरी लिख दी, KHI है, ठीक है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एड्रेस इज इक्वल टू KHI, और इसको रन किया तो ये देखिए जहाँ जहाँ कराची यानी KHI था एड्रेस में वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। अच्छा बहुत ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। और एक चीज़ और की जो एड्रेस है इसकी डेटा टाइप मैंने शॉर्ट में कन्वर्ट की, शॉर्ट टेक्स्ट में। लॉन्ग टेक्स्ट में कंपैरिजन इस तरीके से नहीं हो रहा, इस वजह से मैंने इसकी शॉर्ट टेक्स्ट में इसको कन्वर्ट किया, तो ये कंपैरिजन प्रॉपर्ली हो गया। अच्छा दूसरी चीज़ जनाब कि अगर मैंने इस तरह से सर्च करना हो कि कराची भी हो एंड इसके अलावा कोई और भी हो, यानी एड्रेस कराची और OR और, ठीक है, और लाहौर भी हमने रखना है एड्रेस, तो मैंने देखें और एड्रेस इज इक्वल टू लाहौर दोनों रख दिया, रन किया तो देखें लाहौर और कराची दोनों ही हमारे पास आ चुके हैं। और का मतलब है दोनों, और का मतलब होता है जहां कराची है या फिर जहां लाहौर है, वो हर तरह के रिकॉर्ड्स को ले आएगा, ठीक है। लेकिन एंड अगर लगाती तो बोथ कंपलसरी हो जाता कि लाहौर भी और कराची भी, लेकिन एक रिकॉर्ड में दोनों तो नहीं आ सकते, इसलिए फिर यहाँ पे कोई भी डाटा ना आता। देखें ये मैं अब रन करती हूँ तो यहाँ पे कोई डाटा नहीं है, क्योंकि एक वक्त में ना कराची एक साथ आ सकते ना लाहौर। हाँ आप ये कर सकते हैं कि एक वक्त में दो कंडीशन इस तरीके से लगा सकते हैं, जैसे स्टूडेंट का टेबल है, ये टेबल के रोल नंबर 13 हो एंड एड्रेस लाहौर हो, ठीक है, जहाँ पे रोल नंबर भी 13 हो और एड्रेस भी लाहौर है। आप इस तरह से करके कर सकते हैं, दोनों ये पॉसिबिलिटी है। तो मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ वेयर, देखें वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 13 एंड एड्रेस इज इक्वल टू लाहौर, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। जहाँ पे जिस रिकॉर्ड के लिए दोनों कंडीशन होल्ड करेंगे सिर्फ वही आएगा, और वो देखें रोल नंबर 13 वाला रिकॉर्ड आ चुका है क्योंकि उसके लिए दोनों कंडीशंस होल्ड करी थी। अभी मैं ये चेंज कर दूँ या कराची कर दूँ तो अब फिर भी कोई रिकॉर्ड नहीं आएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन तो होल्ड करती है, ये वाली नहीं करती। तो इसलिए देख लें कि ये बड़े ध्यान से एंड और इसके अलावा नॉट भी होता है, ठीक है। नॉट में ये होता है कि जो भी ट्रू हो वो फॉल्स कंसीडर करता है, वेयर, ठीक है। यहाँ पे हम कर देते हैं वेयर के आगे आपने लगाना है नॉट, ठीक है, जहां ना हो, वेयर रोल नंबर इक्वल टू 13, ठीक है, पीछे नॉट लगा होगा, इसका मतलब है कि 13 ना हो। तो ये देखिए रोल नंबर इक्वल टू 13 और पीछे नॉट लगा हुआ, इसका मतलब कंडीशन ट्रू ना हो। तो देखें जहां 13 था वो नहीं आया, बाकी सब आ गए। यानी नॉट क्यों लगता है कि आपकी जो भी कंडीशन है उसको निगेट करने के लिए कि ये चीज़ ना हो, ठीक है। इसी तरह से मार्क्स आप मार्क्स पे लगा सकते हैं कि जहाँ पे मार्क्स ग्रेटर देन 50 है वो सारे रिजल्ट आपको शो हो जाएं। सो वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 50, मुझे ये कंडीशन लिखनी है, वेयर मार्क्स जो है वो कॉलम का नेम है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही होना चाहिए जो कि वहाँ पे है, मार्क्स ग्रेटर देन 50। तो जहाँ जहाँ मार्क्स ग्रेटर देन 50 होंगे वो वाले रिजल्ट शो हो जाएंगे। इसको रन करते हैं तो ये देखिए जहाँ जहाँ मार्क्स, ये सॉरी रोल नंबर है, ये देखिए जहाँ जहाँ मार्क्स ग्रेटर देन 50 थे वही आ गया। अब मैं कहती हूँ लेस देन 50 हो, SQL क्यूरी में जाती हूँ और ये इसको कर देती हूँ लेस देन। अब मैं कहती हूँ मार्क्स लेस देन इक्वल टू 50 हो, तो मैंने देखिए कंडीशन क्या लिख दी, मार्क्स लेस देन इक्वल टू 50। अब इसे रन करती हूँ तो ये देखिए कि हमारे पास मार्क्स 0 और 45 ये दो ही हैं जो 50 से लेस हैं और दोनों ही हमारे पास आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप क्यूरीज लगा सकते हैं। ये तो हो गई सर्च करने की क्यूरीज, इसके अलावा भी और क्यूरीज होती हैं। ऑर्डर बाय क्यूरी होती है जो कि आपको सॉर्टिंग करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल मार्क्स ग्रेटर देन 50 की ऑर्डर बाय कर देते हैं, ठीक है, ये मुझे सेमीकोलन हटाना पड़ेगा, ऑर्डर बाय क्यूरी लगा देते हैं, ऑर्डर बाय कर लेते हैं मार्क्स के साथ, एंड पे सेमीकोलन, ठीक है। अब इसे रन किया तो ये देखिए कि मार्क्स के साथ ऑर्डर 56 फिर 60, ये देखें असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर करनी है इसी को तो मुझे आगे साथ लिखना पड़ेगा DESC, ये डिसेंडिंग के लिए है, ये मुझे लिखना पड़ेगा। रन करूंगी तो देखिए 78 ऊपर आ गया, बाकी सारे स्मॉलेस्ट की तरफ, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। तो इस तरह से ऑर्डर बाय क्यूरी भी आप लिख सकते हैं। मैं सिंपल क्यूरीज लिखना सिखा रही हूँ, बाकी मैं पहले भी बहुत कुछ बता चुकी हूँ। मर्ज करके ही दोनों से हेल्प ले लीजिएगा, पहले भी क्यूरीज की वीडियो मौजूद है, अब ये भी आपके सामने आ चुकी है। उसके बाद अगर हमें इंसर्ट करना हो डाटा, ठीक है, तो उसके लिए किस तरह से क्यूरी लिखेंगे, इंसर्ट करना है डाटा
क्यूरी के जरिए टेबल में। तो उसके लिए इंसर्ट इनटू की क्यूरी यूज होती है। सिंपल आपने लिखना है इंसर्ट इनटू, ठीक है, और उसके बाद आपने टेबल का नेम लिख देना है। टेबल का नेम है स्टूडेंट। पैरेंथेसिस में आपने कॉलम्स लिखने हैं, जिस जिस कॉलम में आपको डेटा एंटर करना है सारे कॉलम्स लिख देने हैं, लेकिन हर कॉलम का नेम लिखने के बाद उसमें कोमा जरूर आपने ऐड करना है। ये देखिए मैंने सब कॉलम्स के नेम लिख दिए, लेकिन जिन कॉलम्स के नेम के दरमियान स्पेस था उनके गिर्द मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट्स ऐड कर रही हूँ, स्टार्टिंग और एंडिंग। अगर आप ये नहीं करेंगे तो एरर आएगा और ये काम नहीं होगा आपका। आप कोशिश कीजिएगा कि स्पेस डालिएगा मत, ठीक है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट का टेबल, सारे कॉलम्स, और नीचे वैल्यूज लिखना है, वैल्यूज का कीवर्ड, उसके अंतर्गत आपने पैरेंथेसिस लगानी, ओपन क्लोज बनानी, और सारी जो वैल्यूज आपने एंटर करनी है वो सारी लिख देनी है। सबसे पहले रोल नंबर एंटर करना है, रोल नंबर लिख देते हैं। इसी तरह से नेम जो टेक्स्ट में होगा उसको मैं इन्वर्टेड कोमास या सिंगल क्योर्स में लिखूंगी, और बाकी सब जो इंटीजर वगैरह होंगे ना उनको मैं सिंपल लिख दूंगी, कोई उसके क्योर्स डालने की जरूरत नहीं है। मैं इसको रन करती हूँ तो ये देखिए ये ओपन है, पहले तो टेबल को क्लोज करना पड़ेगा, इस टेबल को क्लोज कर देते हैं। अब इसको रन करते हैं अगेन, ये रन किया तो ये देखिए यू आर अबाउट टू अपेंड वन रो, आप एक रो अपेंड करें, ऐड करें, ओके किया, यस किया। अब टेबल को ओपन किया तो देखिए जो मैंने ओपन की थी वो एफ के, ये है मेरे पास रिकॉर्ड, ये पूरा ABC वाला जिसमें ABC ईमेल दी थी, ये पूरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरह से क्यूरी से इंसर्ट भी कर सकते हैं आप, इस तरह से क्यूरी से अपडेट और डिलीट भी कर सकते हैं। मैं उसका भी बता देती हूँ आपको। आप देख रहे होंगे एक ही जगह पे मैं सब कुछ किए जा रही हूँ, ठीक है। अपडेट करने के लिए अपडेट टेबल का नेम लिखते हैं, अपडेट टेबल का नेम, उसके बाद सेट जो भी वैल्यू सेट करनी है। फॉर एग्जांपल हम किसी स्टूडेंट का फॉर एग्जांपल ये 50 रोल नंबर है, ठीक है, इसका हम नेम सेट कर देते हैं, नेम डिफरेंट कर देते हैं। तो इसका नेम सेट करते हैं, सेट स्टूडेंट नेम। अब नेम है उसमें स्पेस है ना स्टूडेंट नेम में, इसलिए मैं ये इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखती हूँ, स्टूडेंट नेम इक्वल्स टू, और सिंगल क्योट्स में क्योंकि टेक्स्ट है सिंगल क्योट्स में लिखना है, उसका नाम लिख देते हैं, कोई भी नाम, शाहिद रख देते हैं, ठीक है। और इसी तरह से एंड भी करनी है, जो ओपन करेंगे ब्रैकेट या क्योट्स वो एंड भी करनी है। और फिर वेयर कंडीशन, वेयर रोल नंबर इज़ 50 और साथ में सेमीकोलन। अब इसको रन करते हैं, डिज़ाइन में जाके इसको रन किया तो देखें वो कह रहे हैं आप अपडेट करें, यस ओके अपडेट किया, देखें ये शाहिद आ गया यहाँ पे। यानी अपडेट की क्यूरी भी आप लगा सकते हैं। इसी तरह से इसको डिलीट भी कर देते हैं, डिलीट क्यूरी भी अप्लाई करना सिखा देती हूँ यहीं पे। डिलीट क्यूरी का सिंटेक्स ये होता है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, टेबल का नेम देना है और कंडीशन देनी है। फॉर एग्जाम्पल टेबल है हमारा स्टूडेंट और कंडीशन जहाँ रोल नंबर 50 है, तो आप देख सकते हैं मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 50। इसको मैं क्यूरी को रन करती हूँ, क्यूरी रन की, वो कह रहे हैं आप डिलीट करें एक रिकॉर्ड, यस डिलीट करें। ये देखिए स्टूडेंट के टेबल में डिलीट हो चुकी है, जब इसे रिफ्रेश करेंगे तो डिलीट हो गई है रोल नंबर 50। तो आपके सामने मैंने ये 3-4 क्यूरीज लिख के बताई। मैं आपको एक वेबसाइट दिखा रही हूँ W3 स्कूल्स के नाम से, इस पर आप क्यूरीज रन कर सकते हैं। इवन यहाँ पे आपको सब सिंटेक्स दिया हुआ है और सारी क्यूरीज साथ साथ दी हुई है, एक टेबल भी इन्होंने डमी बनाया हुआ है और इसके अंदर आपके पास यहीं पे रन करने की भी ऑप्शन है। तो आप यहाँ से क्यूरीज को डिफरेंट रन कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्यूरीज थी मैंने आपको बता दी, जो आपके लिए जानना जरूरी थी, ठीक है। मैक्स की क्यूरी जो मिन मैक्स वगैरह किस तरह से अप्लाई करते हैं, मैक्स की क्यूरी मैं अपनी एक वीडियो में बता चुकी हूँ, आप वो देख लें। टाइम की कमी की वजह से सिर्फ और सिर्फ ये आपकी रिक्वेस्ट पे बनाई गई वीडियो है, मेरे पास टाइम नहीं था ज़्यादा, इसलिए मैं आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे किस तरह से आप डिफरेंट क्यूरीज लिख के रन कर सकते हैं ये मैं बता रही हूँ। उम्मीद है अब आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।